हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। मैं हूं अभी पूगल गांव जो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ से बॉर्डर अराउंड 50-55 किलोमीटर दूर है और आज मैं जाने वाला हूं यहाँ से 30 किलोमीटर दूर, यानी कि बॉर्डर से और नज़दीक खाजूवाला गांव में। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। आज भी यहाँ पे सुबह से धूप वगैरह कुछ भी नहीं आई है एंड सुबह सुबह में यहाँ पे पूरा का पूरा फॉगी वेदर था। ये जहाँ पे मैं चल रहा हूँ यहाँ पे विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर की विजिबिलिटी थी मॉर्निंग में 7-8 बजे, 10 बजे तक इवन। अभी 12 बजे तो थोड़ा सही हो गया है, विजिबिलिटी हो गई है एंड फॉग चला गया है। वो जो गेट सामने दिख रहा है रेड वाला, वो भी गेट नहीं दिख रहा था, इतनी विजिबिलिटी कम थी। यहाँ पे रुकने का सिर्फ 100 रुपये स्टे था, एक दिन का 100 रुपये एंड डोमेट्री में मैं रुका था। राजस्थान भले ही सूखा देश है ऐसा लोग बोलते हैं, बट देखिए कोई भी जानवर प्यासा नहीं मरता, कोई भी इंसान यहाँ पे प्यासा नहीं मरता। जानवरों के लिए इस तरह से यहाँ पे पीने के लिए पानी होता है, जगह जगह पे होता है ऐसा। एंड इंसानों के लिए प्याऊ होती है, वो भी जगह जगह पे होती है, चाहे वो बस स्टैंड हो, ऐसा लोकल चौराहा हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, हर जगह पे प्याऊ बनी हुई होती है। ये देखिए गाड़ी रुक चुकी है। भाई यहाँ पे तो आज भी बैलगाड़ी चल रही है। ये देखिए बैलगाड़ी चल रही है एंड इस पे ये फ्रिज लेके जा रहे हैं। ये गाइस खाजूवाला का मार्केट, सब्जी मार्केट, फ्रूट मार्केट एंड आगे मैं जा रहा हूँ, मुझे चाहिए धर्मशाला। ये पूरा मेन बाज़ार है खाजूवाला का। खाजूवाला भी बहुत बड़ा है, जिस तरह से पुगल था वैसे ही खाजूवाला भी बहुत बड़ा है। यहाँ पे भी आसपास के जो विलेजेस के जो किसान हैं वो सब यहाँ पे आते हैं। आसपास के जो विलेजेस के लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं शॉपिंग करने के लिए। देखिए यहाँ पे अभी भी बैलगाड़ी से सामान ले जाया जाता है इधर उधर। एंड मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे भी जाट धर्मशाला है तो धर्मशाला में जा रहा हूँ। सबसे पहले अपना सामान वामान रखेंगे, फिर यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। ये आ गई भाई धर्मशाला। ये जो बड़ा सा गेट दिख रहा है यही है धर्मशाला। ये 16 नंबर रूम है, ये रहा। इसमें जो चार्जेस लिए है वो 150 रुपया लिया है एक दिन का, और मैंने यहाँ पे 2 दिन के लिए लिया है तो 300 रुपया। सामान रख दिया है, रूम मिल गई है 150 रुपये में। एक पूरी रूम मिली है जिसमें 3 बेड है, यानी कि 3 लोग भी आओ तो भी 150 रुपये ही है। एक जन भी आते हैं तो भी 150 ही है। यह अच्छा है और बहुत बड़ी धर्मशाला है भाई। वो सामने गेट है, मेन गेट। यहाँ पे मंदिर है तेजा जी महाराज का और इतना बड़ा एरिया है, पार्किंग ही पार्किंग। यहाँ पे सामने एक लाइब्रेरी भी है जहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं, और ये पूरा यहाँ पे पास में गार्डन भी है। जाट धर्मशाला में मैं रुका हूँ। यहाँ पे कोई भी आके रुक सकता है, किसी भी जात से, कोई ज़रूरी नहीं है कि जाट ही होना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग चैनल। और मैं अभी मेरी खुद की होटल पे आ रखा हूँ और ये मेरे सर से मुलाकात हुई। ये बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और उनके पास 6.6 के सब्सक्राइबर्स हैं और उनका चैनल मोनेटाइज है। इनसे मैंने अभी बहुत सारी राय ली रखी है और देखा कि चैनल मोनेटाइज कैसे होता है। ये हमारे रेस्टोरेंट के लिए आ रखे थे, आपको रेस्टोरेंट दिखाता हूँ मैं। ये खाजूवाड़ा में है लाबूजी होटल रेस्टोरेंट। 80 रुपये में भरपेट भोजन कराते हैं, जितना मर्जी हो उतना खाना खा सकते हैं। ये सर, हम आशा करेंगे ये सर बहुत अच्छे से खाना खाएं। अपना भी भोजन लग रहा है, यहाँ पे थाली आ चुकी है। खाजूवाला में अभी जस्ट आया हूँ और इसी होटल में आया हूँ, जस्ट बैग रख के यहाँ पे आया हूँ। देखिए गर्मा गर्म रोटी आ गई है, सब्जी अभी रेडी है। अपना अभी खाना आ गया है, रोटी और 2 तरह की ये चटनी है ना, सब्जी। बेसन गट्टे की सब्जी। अच्छा, बेसन गट्टे की सब्जी है ये बेसन गट्टे की मारवाड़ी सब्जी। ये गट्टे और बेसन की सब्जी है, और ये ये है गोभी आलू की सब्जी, और ये दाल और सैलड। ये सारा कुछ 80 रुपीज़ में, जितना खाना है खाओ पेट भर के, और साथ में छाछ के 1 गिलास पी लो। ठीक है चलो।
मिलते हैं ना। ओके, जल्द आना। हाँ, दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और मैं चलते चलते खाजूवाला से काफ़ी दूर आ चुका हूँ। सामने दिख रही है ये मेन रोड है, दंतौर जाती है। दंतौर भी हम जाएंगे 1-2 दिन के बाद में, जब खाजूवाला पूरा हो जाएगा। तो ये साइड में आप देख रहे हो, ये ईंट वाले घर को छोड़ दो, बाकी वहाँ पे ये पूरा का पूरा वीरान बसा हुआ है। चारों ओर सिर्फ वीरान ही वीरान दिख रहा होगा आपको, है ना। और ये बीच में रोड है और चारों ओर वीरान ही वीरान, सिर्फ बालू ही बालू, सिर्फ धोरे ही धोरे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे ना जानवरों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। अभी ये पेड़ है, पेड़ के ऊपर देखिए ये इस तरह से पीने के लिए ये रखा गया है, एक बर्तन लटकाया गया है। पक्षी आते हैं, चिड़िया वगैरह इस पे पानी पीती है। वहाँ पे भी कुछ है खाने पीने के लिए, ये लटकाया गया है। तो ये सब जगह ध्यान दिया जाता है। भले ही राजस्थान एक सूखा देश हो, रेगिस्तान हो, थार हो यहाँ पे सबसे बड़ा, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई भी प्यासा नहीं रहता, न इंसान न जानवर। इवन पक्षी के लिए भी यहाँ पे फैसिलिटी है, उनके भी पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए पेड़ पे लटकाया है बर्तन वगैरह। तो ऐसा है भाई हमारा राजस्थान। इस तरह के होते हैं यहाँ पे रास्ते, देखिए पूरा वीरान ही वीरान है, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में सिर्फ़ और सिर्फ बंजर है, सिर्फ रेती है और कुछ भी नहीं है। दोहरे हैं, रेती है और यहाँ से ही गाड़ियाँ जाती है। गाड़ी से पावर कम है, इसके लिए ऐसा हो रहा है। फटाफट चलेंगे। मोट बैंक का पावर बहुत कम है हाँ, बच्चे में, इसका एवरेज ज़्यादा है। एवरेज है। छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन हैं, मटके हैं, ये छोटी छोटी मटकियाँ हैं। एंड राजस्थान में इस तरह के मटके ना बहुत ज़्यादा चलते हैं, गर्मियों में तो मोस्टली बहुत ज़्यादा चलते हैं यहाँ पे। इसमें इन मटकों में पानी काफ़ी ठंडा होता है। राम राम सर, ये कितने का मटका मिलता है यहाँ पे? 150 रुपये का बड़ा वाला। इतने बड़े बड़े मटके हैं, सिर्फ 150 रुपये के यहाँ पे मिल रहा है। और छोटे वाले का क्या भाव रहता है? 130। मतलब छोटा हो बड़ा हो ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस है। इसका 130 है, इसका 150 है। तो ऐसे मटके मिलते हैं, देखिए। ओके, हांडी है और दिए है बहुत सारे, ये गुल्लक है, सब 100 रुपये के अंदर ही है भाई सामान। ये मटके ही 150 रुपये का, तो समझो ये सब कितने का, ये 70-70 रुपया, 50-50 रुपये का सब सामान यहाँ पे मिल रहा है। बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के गुल्लक है और ये सब खुद ही बनाते हैं। बहुत ही अलग से यूनिक से बस स्टॉप है। ये मेन रोड है, नेशनल हाईवे है ये। एंड ये बस जितनी भी आती है ना, बसों के लिए ये स्टॉप है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है बस स्टॉप खाजूवाला, ज़िला बीकानेर। ये सरसों के खेत हैं, एंड सरसों के खेत हो या कोई भी खेत हो, देखिए यहाँ पे ये तारबंदी जो दिख रही है ना, ये जो हल्के पतले पतले तार दिख रहे हैं, पास जाने पे ही दिखते हैं। तो ये तार लगे हुए हैं, इसके अंदर करंट आ रहा है। कोई भी यहाँ से जानवर वगैरह आता है यहाँ पे, एक्चुअली नीलगाय बहुत चलती है, जिसको रोजड़ा बोलते हैं, रोज बोलते हैं मारवाड़ में। तो रोज़ जब यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, फसलों को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये तार में झटके हैं, करंट है, उससे उसको झटका लगता है और वो भाग जाता है। 3-3 तार है ऊपर से नीचे तक, कैसे भी कोशिश कर लो यहाँ पे जा नहीं सकते इसके अंदर। यहाँ पे आज से 65 साल पहले वीराना पड़ा हुआ था। 1960 से पहले 1960 से पहले यहाँ पे ये सब नहीं हुआ करता था। खेती सिर्फ बरसात में हुआ करती थी, जब बरसात आती थी तभी। और अभी तो यहाँ पे 365 दिन ही खेती होती है। जिस तरह से अलग अलग सीज़न में अलग अलग होता है। अभी सरसों उगा हुआ है, अभी मूंगफली की खेती हुई है, सरसों उगा हुआ है, कहीं कहीं पे अभी गेहूं की खेती हो रही है, तो कहीं कहीं पे चने की हो रही है। तो इस तरह से यहाँ पे खेती होती रहती है 365 दिन। इसको क्या बोलते हैं, क्यारी बोलते हैं? हाँ कैरी बोलते हैं। क्यारिया ही बोलते हैं। तो यहाँ पे क्यारी से हो रही है, बाकी सब जगह तो पाइप से होती है, फव्वारे से फव्वारे होती से है। हो रही है, वो मिट्टी दूसरी होती है, अच्छा अच्छा, रेतली, हाँ हाँ, टिबे वाली। हाँ बराबर। उसमें क्या है, जैसे दोरों पाइप, वाली। दोरों वाली पाइप लगाते हैं तो पैर नहीं बैठता, इसमें अब अंदर नहीं घुसा जाएगा, इतना अच्छा। इतना पैर बैठेगा, अच्छा, पैर घुस जाएगा। पैर घुस जाएगा। ओके, तो फिर काटने के टाइम पे, जब फसल काटने का टाइम आता है तब?
तब ये सूख जाता है। सूख जाता है तो हो 10-15 दिन पहले पानी बंद कर देते हैं इसको। हाँ 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 बंद करने के बाद में ये सूख जाएगा, फिर कटाई चालू हो जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये जो तार लगाए रहते हैं हाँ। ये अभी सब जगह ऐसा कंपलसरी हो गया ये तार लगाना, हाँ, तो इसमें करंट दौड़ रहा है, अभी नहीं दौड़ रहा है, लेकिन इसमें करंट दौड़ाते हैं ना। दौड़ा देते हैं, बाकी अभी नहीं दौड़ रहा है। हाँ अब क्या है, डर हो गया है। हाँ हाँ अच्छा। हाँ चाहे कि कहीं क्या लगा पता दो, दौड़ अब रहा होगा। कुत्ता बिल्ला नजदीक जानवर नहीं हाँ है। उन लोग करंट खा खा के उनको अभी डर बैठ गया हाँ, है डर कि बैठ गया, नहीं जाना है उसके नहीं पास, जाना पास में। वरना करंट का झटका लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पहले जाते थे तो दौड़ाते थे ऐसा। हाँ। तो अभी मैं खाजूवाला में हूँ और खाजूवाला में एक्चुअली क्या है कि यहाँ की मिट्टी अलग है, जैसा कि अभी अंकल जी ने बताया यहाँ की मिट्टी अलग है। और जब मैं कल था पुगल में एक गांव था 14 एडी, तो वहाँ की मिट्टी अलग है, वो रेतीली मिट्टी है, धोरों वाली मिट्टी है। तो वहाँ पे एक्चुअली वो पाइप लगाना पड़ता है, नहर का जो डायरेक्टली पाइप आता है वो पाइप लगाना पड़ता है और फव्वारे से फिर खेती करनी पड़ती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल ही है, जिस तरह से होता है खेती उसी तरह से है। देखिए सभी जगह इसी तरह से होती होगी मोस्टली खेती। ये बीच में कैरिया वगैरह है, इनको पानी पिलाया गया, बस ये है कि इसके अंदर नहीं जा सकते, अंदर जाएंगे तो पैर अंदर धंस जाएगा, दलदल वाली हो जाती है। तो जब ये उग के बड़े हो जाएंगे, जब इनका काटने का टाइम आएगा तभी अंदर जाना है, बस यही है। यहाँ पे अभी ये सरसों ही है, अभी जस्ट उगाया है। वो थोड़ा सा आगे देखेंगे तो वहाँ पे धान की खेती हो रही है, उसके आगे सरसों है जो रेडी हो चुका है। वहाँ पे एक पेड़ है और उसके पास में मटका भी रखा हुआ है। जब ये आते होंगे तो वहीं से आते होंगे, वो जो किनारी दिख रही है उसके पास से ही आते होंगे अंदर, ऐसा है। ये कुछ सिस्टम है यहाँ पे। और आगे ईंट भट्टा है, वो आपको दिख रहा है धुआं चिमनी टाइप, तो वो ईंट भट्टा है, यहाँ पे ईंटें बनती है। कुछ हम फैमिली, पहले यहीं से थे, हाँ। और बाद में ये जमीन अलॉटमेंट हो गई खेतर में। हम्म। फिर यहाँ पंजाब साइड चले गए थे, हाँ, पंजाब से भेड़ है ना, बकरी गाय रखते थे। क्योंकि यहाँ पे खेतियाँ वगैरह यहाँ नहीं हो खेती पाती नहीं थी। थी, भेड़ बकरी थी पहले। बराबर बराबर। हमारे तो फादर वगैरह भेड़ बकरी चराते थे, हाँ 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 पंजाब की तरफ चले जाते थे। हाँ। उसके बाद में ये जमीनें मिल गई, इंदिरा गांधी नहर आ गई, हाँ पानी आ गया, तो ये काश्त करने लग गए। करने लग फिर गए। वो भेड़ बकरी वाला काम छोड़ दिया। हाँ हाँ बराबर, फिर अपने यहाँ पे पानी आ गया, सब कुछ हो गया तो हाँ, फिर सब कुछ होने लग गया, अब खेती करने लग गए। बराबर बराबर। अदरवाइज सिर्फ बरसात में होता था। पहले बरसात बरसात में में खेती होता हो था, पाती नहर थी। आने के बाद में, जमीनें मिलने के बाद में। 365 दिन कर हाँ, सकते हो आप। बिल्कुल पानी पीने का भी हो गया, वरना पहले पानी का भी बहुत दिक्कत होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब पीने का भी है, खेत हाँ, में खेतों लगाने का के भी, लिए भी सिंचाई का मिलता भी है, है। सिंचाई का भी है। हाँ हाँ हाँ। पहले नहीं थी, जब नहर बनी उसके बाद में ही पानी आया, पहले नहीं था पानी। उससे पहले थोड़ा दिक्कत होता था, हाँ, इसलिए लोग यहाँ से फिर चले जाते थे दूसरी जगह, बिल्कुल पंजाब बिल्कुल, साइड, पंजाब साइड चले सिटी में जाए। चले जाते थे, शहरों में काम बिल्कुल करने के लिए, राइट। बिल्कुल बिल्कुल जैसे जैसे ये फैसिलिटी मिली तो वापस लोग आ गए, अपने गाँव में बस गए, बिल्कुल गाँवों को बसा दिया और खेतों में भी काम करने लग गए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक सर, धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम। राम राम जी। तो भाई ऐसे होते हैं यहाँ पे खेती बाड़ी, काफ़ी यूनिक, काफ़ी अलग। आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करते रहिए। मैं घूम रहा हूँ अभी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर विलेजेस को, और ये है खाजूवाला। ये वही खाजूवाला है जहाँ से मिशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के लिए यहीं से उड़ान भरी थी, और 100 किलोमीटर दूर यहाँ पे बहावलपुर है पाकिस्तान के अंदर, उस पर अटैक किया था, उस पर हमला किया था। रात के 1:30 बजे ये हुआ था, और वो टाइम पे कहते हैं लोग यहाँ के कि पूरा का पूरा सन्नाटा होता है रात को, तो यहाँ तक आवाज़ आई थी उनको। और भाई क्या हाल? ये है भाई लाबूजी होटल, ये अभी नया नया खुला है ना? 2 महीने ही हुआ। मस्त गर्मा गर्म रोटी है, सब्जी है, अभी कड़ी है। दोपहर में सब्जी थी गट्टे की, अभी कड़ी है, सब्जी है, एंड सैलड है। ये एक चटनी है लहसुन की और मिर्ची की। तो मैं अभी खाना खा रहा हूँ, और जिस होटल पे आया ना वो भैया भी यही बता रहे हैं, यहाँ से ही ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था ना, वो यहाँ से ही उड़ान भरी थी। उनका नाम क्या था पता है? सोफिया कुरैशी। क्या? हाँ, तो जो सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह उनके जो साथ में थे ना, उन्होंने यहाँ से ही उड़ान भरी थी, और यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है बुरहानपुर। बुरहानपुर ना, व्योमिका सिंह। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ लाइब्रेरी में रहता था, रात को कभी
ये भाई भी यही बोल रहे हैं कि मतलब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो इनको उस समय ही पता चल चुका था 1:30 बजे। यहाँ पे 100 किलोमीटर दूर यहाँ से बुरहानपुर है, तो उसका धमाका इतना तेज़ था कि यहाँ तक आवाज़ आई थी भाई। ये गांव में जहाँ से फ्लाइट उड़ी थी, जहाँ से उन्होंने उड़ान भरी थी, यहाँ पे इनको आवाज़ आ चुकी थी। मतलब अपने को तो लेट पता चला था सुबह, लेकिन इनको उसी समय पता चल चुका था 1:30 बजे ही रात को। हाँ हम 3 बजे 4 बजे सो रहे थे। हाँ, 3 बजे 1:30 बजे के आसपास था ना वो। 3 बजे हुआ था, सुबह 3 बजे था ना, उस दिन बम फटे थे। ये हम नजदीक रहते, इतना पास में तो पूरे घर हिल गए थे ऐसे। नींद उस दिन की तो खराब ही हो गई थी। हमने सोचा क्या कोई बादल फट गया भाई, तो हमें सबसे पहले लगा कोई ट्रक का टायर उड़ा है। अच्छा, यहाँ से इतनी जोर की आवाज़ आ गई। बहुत भयानक सर, वहाँ फटा, उधर दीवार हिल गई। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है ना बुरहानपुर, हाँ, फिर भी यहाँ तक इतनी जोर की आवाज आवाज़। सर बेशक तो छोटी फटाका थोड़ी है, शुरू में फटता कोई दरवाजा और था। रात को सन्नाटा रहता है तो। चुप, मैं रात को ये रेगिस्तान गूंजता है, हाँ, अच्छा अच्छा। रेगिस्तान बहुत गूंजता है, यहाँ धीमे से बोलोगे तो 12 आवाज तक आवाज निकल जाती है। हाँ, हाँ। तो रात के 3 बजे भाई यहाँ तक वो गूंज सुनाई दी थी सभी को, बच्चे बच्चे को। सभी लोग मतलब डर के उठ गए थे कि भाई क्या आ गया, भूकंप आ गया, क्या हो गया ऐसा। ये स्टोरी है खाजूवाला की।